आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग जो है सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है इंटरव्यू के ऊपर। तो पहले जनरल गाइडलाइन मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको जो है बताया कि किस तरीके से जो है आप लोगों ने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपने एम्प्लॉयर के बारे में, जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं उनके बारे में। फिर अपने सीवी को किस तरीके से प्रिपेयर करके फॉरवर्ड करना है। ऐसे ही एकदम से सीवी नहीं फॉरवर्ड कर देनी जॉब देख एक्साइटमेंट में आके। जो उनकी जेडीज़ है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक अपनी सीवी को बनाएं। ठीक है, उनको करें, और जो सीवी पर लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए। जनरल गाइडलाइंस बताइए कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इन्फॉर्मेशन कैसे जो है आपने एक्सट्रैक्ट करनी है, कलेक्ट करनी है डिफरेंट सोर्सेज से। फिर मैंने आपको जो है बताया अकाउंट्स की जॉब के लिए क्या जनरल गाइडलाइंस मैंने बताई कि क्या क्या एरियाज़ आपको लाजमन पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जितनी ज़्यादा नॉलेज आपको पता होगी वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं मिनिमम इनका तो पता होना लाजमन है। फिर मैंने आपको बताया कि फ़ाइनांस की जॉब्स के लिए क्या होता है, अगर जिनका 2 4 साल 8 साल का एक्सपीरियंस किया अगर वो कोई कंपनी मांगती है आदमी। उसके अलावा जो है टैक्सेशन का जो है अब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसमें ये है कि टैक्सेशन का हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, टैक्सेशन का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कई अच्छी कंपनीज़ हैं जिनमें डायरेक्ट टैक्सेशन के लोग अलग होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लोग अलग होते हैं। ठीक है, मतलब कि इनकम टैक्स वाले लोग अलग टीम है और सेल टैक्स वाले अलग हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली बताई थी एक एग्जांपल कि वो फाइनेंस वाला, अकाउंट्स वाला, ट्रेजरी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ठीक है, हर चीज़ उन्होंने एक ही बंदे से 90,000 में सब कुछ ले लिया। वो भी सी ए फाइनल से, सुबहान अल्लाह। मतलब एक बंदा सी ए फाइनल करके उनको 90,000 रुपये में हर चीज़ करके देगा। बहरहाल, तो इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं वो बड़ी पड़ी हैं जॉब वेबसाइट्स के ऊपर। तो ये जो एक बनाई हुई है वीडियो टैक्सेशन ऑफिसर या टैक्स एग्जैक्टिव के लिए, असिस्टेंट मैनेजर टैक्सेशन के लेवल पे, ये जो है आपकी वीडियो जनरल है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला नहीं है कि सेल टैक्स की टीम अलग होगी और इनकम टैक्स की अलग। ये जनरल है कि आप एक मतलब रिसोर्स हैं जिसने इनकम टैक्स सेल टैक्स दोनों ही देखना है। तो इसी तरीके से पहले तीन चीज़ें दो हैं जो बेसिक अकाउंटिंग के प्रिंसिपल कंसेप्ट वगैरह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्रांचेस वो आपसे पूछ सकता है अकाउंटिंग की क्या है। फिर अकाउंट रिसीवेबल का पूछेगा, ये वो इसलिए क्योंकि उसमें सेल टैक्स इन्वॉइसेस इन्वॉल्व होती हैं। फिर पूछेगा कि सेल टैक्स इन्वॉइस को किस तरीके से जो है हम लोगों ने अपना सेल टैक्स को हम बचा सकते हैं लेजिटिमेट तरीके से। तो वो हमने हर चीज़ बताई हुई है अकाउंटिंग वाली ट्रेनिंग के अंदर। फिर अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट का भी मैंने सारा बताया, क्योंकि पेबल में आपके सेक्शन 153 जो है वो होता है। सेक्शन 21 की कंप्लाइंस आ जाती है कि आपने कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसके ऊपर टैक्स विद हेल्ड होना था ना किया होगा, वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लाजमन अपने बिजनेस एक्सपेंस के ऊपर टैक्स जो है विद हेल्ड करना है, वो अकाउंट्स पेबल के अंदर आ जाता है। वो सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले हमसे अकाउंटिंग की ट्रेनिंग ली थी, फिर टैक्स की ट्रेनिंग ली, और माशाल्लाह इस टाइम काफ़ी अपना जो है उनका वेल इस्टेब्लिश अपडेटेड नॉलेज है। ठीक है, और जहाँ वो जॉब कर रहे हैं एक कंपेटिटिव एडवांटेज भी है जिस तरह वो हमें फीडबैक देते हैं। तो उनके लिए बड़ी मतलब कोई पता चलता है कि मतलब कि जो लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है कहाँ किस मकाम पे आज बैठे काम कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है जब मिलता है जब लोग बताते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। उसके बाद पैटी कैश मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। अच्छा, पैटी कैश मैनेजमेंट वाला यहाँ पे टैक्स वाले बंदे का से लिंक नहीं होता, लेकिन लिखने के तौर पे इसलिए बताया कि अगर इंटरव्यू वाला इनकेस पूछ लेता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे होता ही है कि कंपनी आती है जी हमें टैक्स का बंदा चाहिए, जब जाते हैं तो वो आपसे जनरल अकाउंटिंग का भी काम कराना शुरू कर देते हैं। और ऐसा होता है, 99% ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर इंटरव्यू में कुछ होता है और आफ्टर इंटरव्यू कुछ होता है। तो आपको इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पैटी कैश मैनेजमेंट ये सारा ऑलरेडी आप लोगों को करवाया हुआ है। इसके अलावा रिकन्सिलेशन जनरल लेजर्स की, इनकम टैक्स के जो सैलरीज के ऊपर करता है, वेंडर्स के करता है या हमारा काटते हैं हमारे कस्टमर। ठीक है, और तमाम पता होना चाहिए। अगर आपसे वो जनरल अकाउंटिंग के लिए करवा देता है कि जी मुझे BRS भी आप ही ने बनानी है, या फिक्स एसेट के अंदर टैक्सेशन भी इन्वॉल्व होती है जब टैक्स अकाउंट्स बनाते हैं, तो सारा पता होना चाहिए। फिर आप टैक्स वाले बंदे को स्टाफ पे रोल का भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी आपने 149 के तहत टैक्स की विद हेल्ड करनी है, तो वो पता हो। इसके अलावा आपके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे तो बेसिक लिखा है, लेकिन आपके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम है कि टैक्स की रजीम्स कितनी है, हर रजीम के अपने क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, नॉर्मल टैक्स रजीम में क्या फ़ायदा है, मिनिमम में क्या है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। और अगर आपका बिज़नेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो वो भी पता हो। अब सबसे बदकिस्मती ये है कि हमारा डिलेमा ये है कि एम्प्लॉयर कहता है कि फोरकास्टिंग बजटिंग कॉस्टिंग भी टैक्स वाले बंदे नहीं करनी है।
कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ें, तो इसका भी थोड़ा हाव नाव हो, ताकि अगर आपको वो पूछ ले तो आपको आइडिया हो, आप उससे बात कर सको, ठीक है। और आप फिर उसको कन्विंस कर लो कि यार मैं टैक्स का आदमी हूँ लेकिन मुझे इन चीज़ों का भी पता है और मैं कर सकता हूँ। फिर वो इस बात के वैल्यू एडिशन से आ जाती है स्टेटमेंट। उसके बाद बेसिक ये मैंने कुछ 2-4 यहाँ पे सेक्शंस लिखे हैं, इनका तो एटलीस्ट लाजमी पता हो जब आपने इंटरव्यू में जाना है, ठीक है। बाकी तो 270 प्लस आई बिलीव जो है सेक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन ये इन सेक्शंस को तो लाजमी पता होना चाहिए, ये आपका नॉलेज चेक करने के लिए भी करेगा। और दूसरी, जब टैक्स के इंटरव्यू के लिए देने जाना है ना आपने, तो जब भी आपने उसके साथ टैक्स के रेलिवेंट बात करनी है, आपने पहले उसका सेक्शन बताना है, और हो सके तो सब सेक्शन भी बताएं, ताकि उसको पता हो कि यार इस बंदे को टैक्स का काम आता है, ये हाथ से डेली रूटीन का इसके हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस है, इसको तो सेक्शन के सब सेक्शंस तक याद है। तो जब बात करनी है, ये बड़ा अच्छा एक ना इंप्रेशन जाता है। तो असेसमेंट का हो, अपील का हो, ऑडिट सिलेक्शन का हो, सैलरी, प्रॉपर्टी या जनरल रूल्स का पता हो, टैक्स ईयर का पता हो, पर्सनस की डेफिनेशन 147 का, क्वार्टरली टैक्स, मिनिमम टैक्स 130 का, ठीक है। फिर ट्रांजिशनल टैक्सेस होते हैं जो एडवांस में कट रहे होते हैं, इनका पता हो। सेकंड स्केजुअल का आपको पता हो, एग्जाम्पशंस का। अब क्या होता है कि हर इंडस्ट्री की अपनी कुछ एग्जाम्पशंस होती हैं सेकंड स्केजुअल के अंदर, तो वो आपको लाजमन पता हो। जिस इंडस्ट्री की, जिस जॉब की, जिस बिज़नेस की इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, आपने उससे रेलिवेंट तैयारी करनी है, और आपको चाहे कुछ आता हो या ना आता हो। उसके बाद आपको पता हो कि मंथली कंप्लाइंस कौन कौन सी होती हैं, हमने टैक्स काटना है, जमा करवाना है, 7 दिन के अंदर अंदर करवाना है पेमेंट्स का। फिर बाय एनुअल का कंप्लाइंस है, एनुअल कंप्लाइंस क्या है, 114 की हमने स्टेटमेंट जमा करवानी है, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। अब कंपनी समटाइम कहती है कि ये हमारा टैक्स वाला बंदा है, वो ही डायरेक्टर्स की रिटर्न भी फाइल करेगा, तो अपने डायरेक्टर्स की इंडिविजुअल रिटर्न्स का भी आपको एक्सपीरियंस हो, वेल स्टेटमेंट उनकी कैसे बनानी है और जो इस लेवल पे बंदे होते हैं उन लोगों की अदर इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। दूसरे बिजनेस से डिविडेंड वगैरह आ रहे होते हैं, एग्रीकल्चर इनकम होती है, दूसरी मतलब और तरह के इनकी जो है इन्वेस्ट इनके कैश इनफ्लो हो रहा होता है। तो आपने प्रॉपर वेल्थ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स बनानी है अपने, ये सारी चीज़ें आपको पता हो, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ही इनके कंसल्टेंट हो, आप ही इनके लीगल एडवाइज़र हो, और आप ही इनके एम्प्लॉय हो। और सम टाइम तो ये भी देखने को आया, वो कहते हैं कि जनाब जनरल अकाउंटिंग भी आप ही ने करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको हाव ना होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे जॉब लेने गए हैं, आपने अपने कंपेटिटर्स को एक दफ़ा जो है बताना है कि जनाब मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ। और इंटरव्यूअर को भी आपने एक दफ़ा जो है वो मजबूर कर देना सोचने में कि यार ये वाकई जो आदमी इंटरव्यू देने आया था, इनको इसको काम का पता था, अगर इसने किसी और को रखना भी हुआ, ठीक है, विद और विदाउट इंटेंशन, तो उसका डिसीजन मैनिपुलेट करना है कि जनाब मैं काम करने वाला हूँ, मुझे आपने रखना है, और उसको जो ज़रूरत होगी वो वही रखेगा। तो सिफारिश हर जगह नहीं चलती, जिस तरह मैंने पहले बताया। अगर आपको काम आता होगा, आप उनकी क्राइटेरिया पे उतरेंगे, आपकी अंदर जो चीज़ें आप उनको स्किल्स बताएंगे, उनको वो चीज़ चाहिए, तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद करंट अपडेटेड नॉलेज जो एफ बी आर का, ठीक है, कि आपके जो जब आपने जानना है तो देख लेना कि उस इंडस्ट्री से रिलेटेड लेटेस्ट एस आर ओ कोई आया हुआ है, कोई जनरल सेल टैक्स ऑर्डर निकला हुआ है, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन है उस इंडस्ट्री का, वो आपको पता हो। फिर समटाइम पूछते हैं यार आपको एफ बी आर कभी गए हो, अगर आपका एल टी ओ में आता है, लास्ट टैक्स पेयर ऑफिस, तो आपको पता होगा यार एलटीओ में ये किस्म के मिशनर है, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक आधे का नाम पता हो, ताकि आप उनको बताओ, उनको पता चल जाए कि यार इस आदमी को ना पता जाता रहता है, तो इसकी वहाँ पे हेलो हाय है, ठीक है। अगर इसी तरह आपको फिर पता होना चाहिए कि एल टी ओ आर टी ओ जो ये आपका कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिसर है, रीजनल टैक्स ऑफिस है, ठीक है, इसमें लोग बैठे हुए हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या, अगर आपको वो कंपनी कहती है जनाब हमने जो है वो सी टी ओ से एल टी ओ में जाना है, तो क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, वो आपने बताना है। इसके अलावा आपका एफ टी होता है, फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन, ठीक है, उसका क्या रोल है वो आपको पता होना चाहिए, वो आप उसको बताएं। फिर 5 हेड ऑफ़ इनकम है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये तमाम चीज़ें जो लोग हमसे इनकम टैक्स और सेल टैक्स की ट्रेनिंग लेते हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें करवाई जाती हैं, बताई जाती हैं। और इसके अलावा फिर सेल टैक्स में भी सेम तकरीबन यही चीज़ें और हैं। प्रोविजनल लेवल के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि विद होल्डिंग रूल्स क्या हैं, मंथली सेल टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है, इनपुट आउटपुट के एडजस्टमेंट क्या है, क्रेडिट डेबिट नोट क्या है, डिफरेंट नोटिस को, ऑडिट्स को कैसे हैंडल करना है, रिकन्सिलेशन कैसे बनानी है, अगर आप जो है गुड्स में काम करें तो स्टॉक रजिस्टर कैसे आपने मेंटेन करना है, अनेक्सर
के साथ, बुक ऑफ अकाउंट्स के साथ, कॉस्ट ऑफ सेल की कंजम्पशन वगैरह कैसे निकालनी है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने बड़ा इन डेप्थ जो है हम इनकम टैक्स वाली ट्रेनिंग के अंदर डिस्कशन में हमारी होती हैं, इसलिए यहाँ पे उनको ज़्यादा नहीं बताते। ये सारी चीज़ें बहरहाल आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपने फॉर्म 29 या डायरेक्टर्स की एनुअल जो रिपोर्ट होती है इसकी SCCP की, उसकी इन्फॉर्मेशन हो, या कंपनी कैसे बनाते हैं, या LLP कैसे बनानी है, या वैसे अगर AOP कैसे रजिस्टर करवानी है, इनका आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, SBP की थोड़ी सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपने जब भी जाना है तो जिस इंडस्ट्री के लिए जाना है, आपने उस इंडस्ट्री के रेलिवेंट SRO नोटिफिकेशन, जनरल सेल टैक्स ऑर्डर्स जो हैं आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उनके रूल्स चेक करें, उनके एग्जाम्पशंस चेक करें, वो आपसे पूछेगा, लाजमन पूछेगा, आप उसको बताएंगे। उसके अगर आप क्राइटेरिया पे उतरते हैं तो इंशाल्लाह वो क्यों नहीं आपको जॉब देगा। एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ तक जो है हमारा सेशन कंप्लीट होता है। वो लोग जिन्होंने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमारी तमाम वीडियोस को देखा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनके नॉलेज में भी वैल्यू एडिशन हुई होगी। और अगर वो इन चीज़ों के ऊपर अमल करके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं और इससे ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ प्रिपरेशन करके जाते हैं, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा उनके हक़ में बेहतर हुआ तो वो ज़रूर उनको जो है वो जॉब मिलेगी। बाकी बात वही आ जाती है कि वो एक विज़डम कोड भी है कि पहले आप अपना ऊँट बांधे, बाद में अल्लाह ताला पे तवक्ल करें। तो आप अपनी प्रिपरेशन करें, अगर हो जाएगा वेल एंड गुड, नहीं होगा तो आपकी जो एक इनर सेल्फ है ना, वो आपकी सेटिस्फाई होगी कि आप कहेंगे कि जनाब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ठीक है, बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर था, शायद मेरे हक़ में बेहतर नहीं था, तो अल्लाह ताला ने मुझे इस जॉब से बचा लिया, और अल्लाह ताला बेहतर इंसान के हक़ में फ़ैसला करने वाला है। तो अगर आपको नहीं होगा तो उसकी एक चेक लिस्ट बना लें अपने पास कि यार मैंने इस इंटरव्यू में कहाँ कहाँ क्या क्या गलती की, क्यों नहीं मेरा हो सका। ठीक है, ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू में आप उससे बेहतर परफॉर्म करें। और आप जब इंटरव्यू इस तरह से देंगे, नहीं भी होगा ना, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि यार मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, आगे जो अल्लाह ताला को मंजूर। तो जब कोशिश करेंगे तो उसका रिज़ल्ट अलग होगा, जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी अलग होगा। तो यहाँ तक जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बड़ा सेशन अच्छा गुजरा होगा। अगर कोई चीज़ छूट गई होगी इस 6-8 लेवल की जो ब्रैकेट के लिए जो हमने ये सारी प्रैक्टिस की है, तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा, ताकि बाद में आने वालों के लिए जो है वो फ़ायदा हो, सदका जारिया समझ के अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। आपसे मैं ज़्यादा चाहता हूँ, आपका जो टैक्स कंसल्टेंट ट्रेनर है मोहम्मद हैदर अली, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ अपनी दुआ में याद रखिए। जाते जाते एक चीज़ बताता चलता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोगों ने ये बताई है, उसमें ये बताया कि हाउ टू बिकम इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, हाउ टू गेट रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस फ्रॉम FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कि आप FBR से इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इनकम टैक्स के जॉब के लिए जा रहे हैं टैक्सेशन के लिए, और आप ITP हैं, तो आपको एक कंपेटिटिव एडवांटेज है अदर देन योर पीयर्स और कंपेटिटर्स जो दूसरे कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने आए हुए हैं। तो ITP लाजमी आप लाइसेंस लें। ठीक है, वो किस तरीके से लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी उस वीडियो में बताया हुआ है। सेकेंडली, जो इन लोगों ने हमारी ट्रेनिंग अटेंड की हुई है, तो उनका अल्लाह का शुक्र है 80% जो है वो कोर्स हमारी ट्रेनिंग से ही कंप्लीट हो जाता है ITP के लिए। तो ये हमें भी डिफरेंट फीडबैक्स मिली हैं डिफरेंट स्टूडेंट से, तो उन्हीं की बेस के ऊपर आपको बताया ये। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।